लिस्ट आपको दिख रही है ना, इस 250 आईपी की कॉमा सेपरेटेड लिस्ट को आप सिर्फ ये चंद शब्दों के अंदर लिख करके बयां कर सकते हो। भाई पॉइंट समझे? वो कैसे बयां होती है, क्या फॉर्मूला आता है, अभी अपन देखेंगे। बस ये समझ लो कि सीआईडीआर नोटेशन होती क्या है। तो सीआईडीआर नोटेशन ये जो कॉमा सेपरेटेड बड़ी सी लंबी चौड़ी डरावनी लिस्ट होती है, इस लिस्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक नोटेशन होता है। जैसे यहां पर हम 2+2 को बहुत बड़ा भी लिख सकते थे, 2+2 इस तरीके से भी लिख सकते थे, लेकिन शॉर्ट में 2+2 लिखने के लिए एक प्लस नाम का सिंबल आ गया, और सिंबल को देख करके हमें प्लस अंदर दिमाग में बैठ जाता है। उसी तरीके से आप ऐसा समझ लो कि सीआईडीआर नोटेशन एक ऐसा नोटेशन होता है जिससे आप इस कॉमा सेपरेटेड बड़ी सी लंबी चौड़ी भाई किलोमीटर की लिस्ट को आप एक लाइन में लिख करके, भाई लाइन भी नहीं भाई, एक लाइन में लिख करके इसको खत्म कर सकते हो। भाई ये चीज फील हुई कि नहीं हुई, सबको पहले बताओ कि ये एक नोटेशन है। भाई ये कुछ नहीं है, ये टुच्चा है। ये क्या है? ये टुच्चा, ये एक नंबर का टुच्चा है। ये नोटेशन है 2+2 जैसा। ये आप 2+2 को ऐसा लिखो या 2+2 को ऐसा लिखो, आपके लिए बराबर है। उसी तरीके से आज से मैं अगर आईपी एड्रेस को कॉमा सेपरेटेड बड़ा बड़ा लिखूं, या अगर मैं इसको इस तरीके से नोटेशन में लिखूं, आपके लिए ये भी बराबर होना चाहिए। भाई पॉइंट समझ रहे हो ना? या तो मैं ये लिखूंगा या ये लिखूंगा, आपके लिए एक ही बात है। जैसे 2+2 और 2+2 सेम है, वैसे कॉमा सेपरेटेड बड़ा फॉर्मेट और ये उसी का सीआईडीआर वाला छोटा फॉर्मेट। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर गजब का नोटेशन बनाया सर, ये काम कैसे करता है, थोड़ा समझाओ। तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला देखना, देखो सीआईडी नोटेशन किसके लिए होता है? सीरीज ऑफ आईपी एड्रेसेस को दर्शाने के लिए, बराबर। भाई सीआईडी नोटेशन किसके लिए होता है? एक सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस को दर्शाने के लिए, जो कि ऐसे शुरू हो रही है यहां से और खत्म हो रही है 250 के ऊपर। भाई ये भेजे में घुसता है। अरे भाई बोलो ना, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? भाई ये चीज समझ आई तो आगे आएगा, ये पहले ये बताओ ना समझ आया कि नहीं आया। ये नहीं आएगा तो आगे आएगा भी नहीं, और नहीं आएगा। वीनेट क्या बनाओगे बे? वीनेट बनाओगे सबसे पहले यही पूछेगा। एजोर का वीनेट बनाने के लिए घुसोगे, सबसे पहले बोलेगा सीआईडीआर पूछेगा, सीआईडीआर बता, सीआईडीआर बता। यही नहीं समझ आएगा तो सीआईडीआर कहां से समझ आ जाएगा? मतलब वीनेट कहां से समझ आ जाएगा? अच्छा सब छोड़ो, हटो, वापस भूल जाओ, इसको समझना जरूरी है। वापस देखते हैं। अरे भाड़ में जाना ऐसे की तैसे, एजोर गया भाड़ में, यही पढ़ के चल जाएंगे तो ही बहुत है आज के लिए, इतना ही पढ़ लिया तो बहुत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से चलो, इतना बताओ पहले सब लोग थम्स अप करके कि राउटर के दो काम होते हैं। एक राउटर का काम होता है आईपी एड्रेस देना, भाई ये सबको क्लियर। दूसरा इस राउटर का काम होता है कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना। भाई इसमें किसी को कोई दिक्कत तो थंब डाउन कर दो एक बार। अब इसमें तो क्लियर होना चाहिए भाई। इसमें दिक्कत है तो भाई फिर मैं, अब इसमें दिक्कत है तो भाई मैं नहीं सुधार सकता। इसमें दिक्कत है तो मैं नहीं कैसे सुधारूंगा भाई, कैसे बताऊंगा मैं, कैसे अंदर फील कराऊं कि जो राउटर होता है, अच्छा इसको फील कराऊं। ओहो, फील करोगे? फील कैसे कराऊंगा मैं? फील कराने के लिए, ओहो, रुको यार, फील कैसे कराऊंगा इसको यार मैं, रुको देखने दो। और यार ये वाला जो फोन था, ये फोन अगर अभी होता तो फील भी करा देता मैं, ये फोन। लेकिन भाई प्रॉब्लम, ये फोन पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है भाई। ये फोन है ना, ये मर चुका है। ये सैमसंग का एक पुराना फोन था जिसको इस काम के लिए रखा था मैंने, लेकिन ये फोन जो था पूरी तरह से मर चुका है, तो इसको मैं कनेक्ट करके दिखा नहीं पाऊंगा यार। कोई नहीं, मतलब ठीक है, इसको भी फील कर लो, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब ठीक है, लाइव नहीं तो ऐसे फील तो करो, अंदर तो भेजो भाई, फील करो यार, देखो समझो, समझो। अरे भाई समझो ना यार, क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? इसमें क्या है ऐसा, मतलब यार समझो ना यार, इसमें क्या ऐसा खतरनाक है? ये राउटर, ये आपका कंप्यूटर, बराबर। अरे आपके घर में, सबके घर में होगा ना भाई राउटर यार। एयरटेल का राउटर नहीं देखा क्या किसी ने यार? अरे सबके घर में इंटरनेट का कनेक्शन है, तभी तो क्लास ले पा रहे हो।
अबे ये तो होगा ना, ये आपका कंप्यूटर राउटर से जुड़ा हुआ है वाईफाई से, मान लो वाईफाई से जुड़ा हुआ है, आपके घर में एक मोबाइल फोन भी है आपके पास, जिसके ऊपर आप इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो अभी, मतलब अभी नहीं, मतलब जब भी देख रहे होगे, देख रहे हो, आपके पास ये दोनों चीजें इस एक राउटर से कनेक्टेड है। तो एक बात को समझना बड़े ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि राउटर का काम क्या है, राउटर का काम है इनकी कनेक्टेड डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देना। तो इस राउटर से जैसे ही लैपटॉप कनेक्ट हुआ होगा, तो इस लैपटॉप को एक आईपी एड्रेस मिल गई होगी, मान लो भाई मिल गई होगी, मतलब नहीं भी समझ आता तो भी मान लो कि हाँ मिल गई, है ना, मान लो मिल गई, मिल गई, मिल गई, ठीक ना, अरे मान लो यार मिल गई, क्या दिक्कत है, मान लो मिल गई, मान लिया सबने। अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसने आईपी एड्रेस दे दिया, इसके बाद अगर मैं अपने लैपटॉप के ऊपर आईआईएस का वेब सर्वर डालूंगा, डाल लोगे सब लोग, सबको आता है। अब ये भी नहीं आता बे, अबे नहीं आता तो, आईएएस का वेब सर्वर नहीं आता तो फिर क्या कर रहे होते दिन से, आता है, ठीक है। इस वेब सर्वर को डालने के बाद इसके ऊपर नेटफ्लिक्स डाल देना, ये तो आता ही है भाई सबको, ये तो सबको आना चाहिए, नहीं आता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। उसके लिए फिर आपको जीरो से वापस फिर से न्यू न्यू बैच में चालू करना पड़ेगा, न्यू बैच में जीरो से स्टार्ट करो, जिसको चीज नहीं आती वो नई बैच में जाओ, नई बैच में फिर से आओ और फिर से वापस पढ़ना। अब यहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि इस राउटर ने इस कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया, इस राउटर ने इस मोबाइल को आईपी एड्रेस दिया, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आपने कंप्यूटर को सर्वर कन्वर्ट कर दिया, सर्वर बना करके इस आईएएस वेब सर्वर होस्ट कर दिया, तो मोबाइल के अंदर जाना और मोबाइल के अंदर ब्रेव वाला ब्राउजर खोलना। ब्रेव क्या मतलब, कोई सा भी खोल लेना ब्राउजर, क्रोम व्रोम ब्राउजर नहीं होगा आपके पास, कंप्यूटर में होगा ना, फोन में ब्राउजर होते हैं ना, फोन में ब्राउजर, फोन में ब्राउजर खोलना, और फोन में ब्राउजर खोल करके आप क्या करना, यहां पर इधर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस उठा करके इसको दे देना। भाई समझे क्या पॉइंट, फोन के अंदर जाकर के इस कंप्यूटर को एक्सेस करने का कोशिश करना, और आप एक चीज फील करोगे कि आपके फोन के अंदर ये जो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है वो चलती हुई ब्राउजर में आपको मिल जाएगी। भाई ये करके देखना प्रैक्टिकल, आपको पूरा 100% समझ आ जाएगा। अभी मैं, मतलब मेरे पास अभी है नहीं, सेटअप नहीं है, वो था मतलब थोड़े दिन पहले, अभी थोड़ा सा मर गया है वो एक फोन, तो अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो कर ले, 2 मिनट का काम है भाई, कर पाओगे क्या ये चीज, ये होमवर्क में करके देखना। जिसको ये चीज समझ नहीं आई अभी तक, वो ये चीज होमवर्क में करके देखना। उससे आपको क्या पता चलेगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर राउटर से मेरे दो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, तो एक डिवाइस से अगर दूसरी डिवाइस को मैं हिट मारता हूं उसका आईपी एड्रेस के ऊपर, तो कम्युनिकेशन हो जाता है और मेरी वेबसाइट को मैं एक्सेस फोन में कर लेता हूं। भाई क्लियर है कि नहीं भाई, बोलो ना भाई, क्लियर है ना भाई, ये तो भाई समझ आया ना, इतना तो भाई कर लोगे ना भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रॉकेट नहीं है इसमें, कोई सिंपल सी चीज है। अब हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो राउटर है, राउटर का काम है आईपी एड्रेस देना। तो आईपी एड्रेस देने की बात से मेरे दिमाग में आया कि राउटर जो है आईपी एड्रेस लाएगा कहां से, इसके फैक्ट्री है क्या आईपी एड्रेस की। तो मुझे पता चला कि हर राउटर के अंदर एक प्री लोडेड आईपी एड्रेस की लिस्ट होती है, वो कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट के अंदर उसके अंदर पड़ी होती है। भाई ये भी सबको भेजने में घुस गया कि आईपी एड्रेस की एक लिस्ट होती है, वो 250 हो सकती है, 300 हो सकती है, 400 हो सकती है, 500 हो सकती है, एक लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस राउटर के अंदर दिमाग के अंदर प्री लोडेड होती है। अब यहां पर ये जो प्री लोडेड लिस्ट होती है, ये 250 आईपी की भी हो सकती है, 65,000 आईपी की भी हो सकती है, और 4 लाख आईपी एड्रेस की भी हो सकती है। भाई लिख पाओगे 4 लाख आईपी एड्रेस कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में, बताओ मेरे को, मेरे में तो दम नहीं है। 4 लाख आईपी एड्रेस कॉमा सेपरेटेड फॉर्मेट में मेरे में तो दम नहीं है, मैं तो नहीं लिख सकता, कोई भी नहीं लिख पाएगा। तो यहां पर ये जो सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये जो सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं, 250, 65,000, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख, इस सीरीज ऑफ आईपी एड्रेस को दर्शाने के लिए, शॉर्ट में दर्शाने के लिए एक नोटेशन आता है जिसको बोलते हैं सीआईडीआर नोटेशन। तो जिस तरीके से हम लोग यहां पर 2+2 को ऐसे शॉर्ट में 2+2 लिख देते हैं, उसी को यहां पर देखोगे तो ये कॉमा सेपरेटेड सीरीज को दर्शाने के लिए एक सीआईडीआर नोटेशन बन करके आ जाता है। भाई ये इस बार थोड़ा सा सबको क्लियर हुआ, मतलब 20-30% तो आया ना भाई, अभी थोड़ा सा पढ़ोगे तो आ ही जाएगा ना, मतलब दूसरी बार में कुछ थोड़े और लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो पहले में जिनको नहीं पढ़ा था, दूसरा समझ आया ना, मतलब कि ये जो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है उसको शॉर्ट में लिखने की बातें चल रही है बस, और कुछ चल नहीं रहा है।
ठीक है। अब ये जो नोटेशन है, नोटेशन क्या बोलता है? ये नोटेशन बोलता है कि मेरे को बस ये फर्स्ट आईपी एड्रेस बता दो। समझना बड़े ध्यान से। मेरे को ये फर्स्ट आईपी एड्रेस जो है वो बता दो बस, और उसके बाद स्लैश लगा करके टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बता दो। तो ये नोटेशन में अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो अगर आपके सामने ये लिखा है कि पहला आईपी एड्रेस ये है और 250 तक की गिनती करना है, तो आप क्या करोगे? यहां से गिनना चालू करोगे, 250 तक गिन के रुक जाओगे। भाई लिस्ट बन गई। अरे बोलो ना भाई। अरे अगर मैं बोल दूं इस लिस्ट को मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, मैंने आपको बोल दिया कि स्लैश, ये स्लैश लगा देना बस, पहला आईपी एड्रेस लिख दो और उसके बाद कॉमा स्लैश लगा करके टोटल आईपी एड्रेस का बता दो कि कहां तक गिनना है। भाई मैंने पहला आईपी एड्रेस लिखा, फिर बोल दिया 250 तक गिन लेना भाई, यहां से चालू करके 250 तक गिन ले भाई, जहां पहुंचे वहां जाकर रुक जाना। उतना आईपी एड्रेस की बात हो रही है। अरे भाई बोलो ना। मैंने उसको बोला पहले से गिनना चालू कर, 250 गिन लेना, 250 बस, 250 गिन के रुक जाना। मैंने यहां पर क्या करा? मैंने यहां पर 192.0.0.0, मैंने बोला यहां से चालू कर, बस 65,536 तक गिनना बस, उसके बाद रुक जाना। अरे भाई समझ रहे हो क्या पॉइंट को? बोलो ना बिडू। सीआईडीआर नोटेशन आसान है कि मुश्किल है? तो सीआईडीआर नोटेशन में हमने क्या देखा? सीआईडीआर नोटेशन के अंदर क्या होता है? सीआईडीआर नोटेशन के अंदर हम फर्स्ट आईपी एड्रेस बताते हैं और फिर स्लैश लगा करके टोटल आईपी एड्रेसेस का काउंट बताते हैं। भाई क्लियर है क्या? अगर मैं आप रोबोट हूं और आपको बोलूं भाई देख यहां से गिनती चालू करना और 65,000 तक गिनती गिनना, तो आप गिन लोगे कि नहीं गिन लोगे? भाई बन गई ना भाई 65,000 की लिस्ट, यही तो चाहिए था। कहां से चालू करना है वो बता दो, कहां तक गिनना है वो बता दो, काम हो गया खत्म। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम को फील करना, एक प्रॉब्लम को फील करना इसके अंदर। यहां पर मैंने बोला कि 4 लाख तक गिन ले। भाई समझ रहे हो पॉइंट को? मैंने इसको बोला यहां से चालू कर और 12 लाख तक गिन ले। भाई एक चीज फील आ रही है क्या कि 12 लाख लिखने में कितने जीरो आते हैं, कितना दुख हो रहा है? 4 लाख लिखने में कितने जीरो आते हैं, कितना दुख हो रहा है? भाई समझ, कंफ्यूजन नहीं हो रहा? मैंने 4 की जगह पता नहीं क्या लिख दिया, ये मेरे को जीरो नहीं पता कितने आते हैं इसमें। हाँ ये कितना हो गया? ये 400,000, 4 लाख हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ऐसे वो जीरो लगाते ना, ये 12 लाख, ये तो सही लिखा है। जीरो लगाते ना, आखिरी में पहले 3 पे लगाओ, फिर दो दो के दूरी पे लगा दो, तो ये 4 लाख हो गया और 12 लाख हो गया। भाई ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई पॉइंट को? कि इस नोटेशन के अंदर एक कितना बड़ा फ्लॉ मिल रहा है मुझे, कि यहां पर मैंने बोला फर्स्ट आईपी एड्रेस से गिनना चालू कर, 250 तक गिन। मैंने बोला फर्स्ट आईपी एड्रेस से गिनना चालू कर, 65,000 तक गिन। मैंने बोला इस आईपी एड्रेस से गिनना चालू कर, 4 लाख तक गिन। मैंने बोला यहां से गिनना चालू कर, 12 लाख तक गिन। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी जीवन में मेरे से एक आध जीरो की गलती हो जाएगी और मेरे गेम बच जाएंगे। भाई लग रहा है कि नहीं लग रहा है? भाई मेरे को तो लग रहा है। मेरे को तो लग रहा है 12 लाख लिखने में एक आध दो जीरो की गड़बड़ कर दूंगा और वो क्या पता है ना, वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। ये 1 करोड़ 20 लाख की जगह 12 लाख कर दूंगा, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है गड़बड़ करूंगा मैं। अरे बोलो ना भाई, आप भी करोगे कि नहीं करोगे? भाई मेरे से तो हो जाती है। मेरे को तो नहीं समझ आता भाई, मेरे को तो नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा। तो इस सीआईडीआर नोटेशन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया। इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या बोला गया कि ठीक है, यहां पर फर्स्ट आईपी एड्रेस तो अच्छा लग रहा है, भाई पॉइंट को समझना बड़े ध्यान से। यहां पर फर्स्ट आईपी एड्रेस तो ठीक है, लेकिन टोटल आईपी एड्रेस का काउंट लिखना दुख दे रहा है कि मेरा, ये बताओ भाई तुम सब करके कि टोटल नंबर लिखने में मेरे हाथ दुख रहे हैं। अरे भाई दुख रहे ना भाई, मेरे तो दुख रहे हैं।
यहां से चालू करना है, ठीक है। 12 लाख तक गिनना, मेरा हाथ दुख गया 12 लाख लिखते लिखते, मेरे को नहीं लिखना यहां तक कहता। तो सीआईडीआर के नोटेशन को और इंप्रोवाइज किया गया, और इंप्रोवाइज करके क्या बोला गया, सीआईडीआर के नोटेशन को ऐसा बना दिया गया कि पहला आईपी एड्रेस लिखो, उसके बाद यहां पर 0 से 32 तक का एक नंबर यहां पर आपको लिखना है, या 1 से 32, जो भी मतलब समझ लेना, मतलब वो थोड़ा देख लेना गूगल गूगल पे, इतना अपने को भी आता नहीं है। मतलब अरे अपन फील ले रहे हैं भाई, अपने को कोई रटने नहीं बैठा सीआईडीआर, ठीक है ना। सीआईडीआर जान करके कोई मतलब इतना कोई बहुत मकसद हमारा है नहीं। पॉइंट समझ रहे हो, सीआईडीआर जान करके हमें कुछ ऐसा कुछ बहुत कुछ मिलेगा नहीं वहां पर, हमें कोई सी पुरस्कार नहीं देने वाला है कि सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ सीआईडीआर जानते हो ये बंदा। भाई वो से एक सवाल पूछेगा, व्हाट इज द सीआईडीआर। अरे भाई समझ रहे हो, ये सीआईडीआर आपसे सवाल हो सकता है पूछे भी ना, लेकिन हमें ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी नेटवर्क बनाओगे तो नेटवर्क बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की बात होगी कि उसमें कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस चाहिए आपको, और जब आपको नंबर ऑफ सीरीज ऑफ आईपी एड्रेसेस की बातें आएगी, तो जब जब आपके सामने ये सीआईडीआर का नोटेशन आपके सामने आकर आपको परेशान करेगा। आप बोलते हो मेरे को 12 आईपी एड्रेस का नेटवर्क चाहिए, तो 12 लाख आईपी एड्रेस के नेटवर्क को लिखने के लिए आपको सीआईडीआर नोटेशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड आईपी एड्रेस तो नहीं लिख पाओगे बेटा आप। अरे बोलो ना भाई, नहीं समझ आएगा ये चीज। भाई आपको इसका सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं लिख पाओगे कॉमा सेपरेटेड, इस कारण से सीआईडीआर हम पढ़ रहे हैं, बाकी इसका कोई जीवन में मकसद नहीं होता है। तो बड़े ध्यान से देखना। तो अब सीआईडीआर को इंप्रोवाइज किया गया, यहां पर बोला गया कि 256 मत लिखो, 65,536 मत लिखो, यहां पर 4 लाख मत लिखो, यहां पे 12 लाख मत लिखो, यहां पर 1 से 32 के बीच की कोई नंबर रख दो, कोई दिक्कत। जैसे 192.168.0.0, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस, और स्लैश लगा करके मान लेते हैं 24 लिख दिया, कोई दिक्कत है भाई किसी को लिखने में? अरे भाई लिख दिया ना भाई, बोलो ना भाई, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर पहला आईपी एड्रेस ये दिया, उसके बाद मैंने कहीं पे जाकर के 16 लिख दिया, भाई कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, सिंपल सा लॉजिक है, बोलो। मैंने बोला, अब आप पूछोगे कि सर ये 24 नंबर लिखे होने से टोटल नंबर कहां तक गिनना है? अरे पूछोगे नहीं पूछोगे, बोलो। सर यहां तो दिख रहा था कि 250 तक गिनती करनी है, यहां तो दिख रहा था 65,000 तक गिनती करनी है, यहां तो दिख रहा था 4 लाख तक गिनती करनी है, यहां तो दिख रहा था 12 लाख तक गिनती करनी है, लेकिन साले 24 तक ही गिनती करनी है, 24 देख करके कैसे पता लगाऊंगा कितनी गिनती करनी है? तो यहां पर सीआईडीआर के साथ एक सीआईडीआर वालों ने एक नया फॉर्मूला भी लॉन्च कर दिया, उस फॉर्मूले का नाम दिया इनने 2 की पावर n। नहीं क्या था, 32 - n ऐसा कुछ था, 32 - n। भाई पॉइंट को समझना, अरे भाई पॉइंट को समझना, एक फॉर्मूला भी आ गया इसके साथ में फ्री। हर चीज में मैथ्स में आता था, फिजिक्स पढ़ते थे, फिजिक्स में फॉर्मूला आता था। अरे वो आता ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, फलाना इक्वल टू ढिमाका इंटू ये, ढिमाका इक्वल टू डिवाइड बाय ये भाई वो, बस घुमाने की चीजें हैं, घुमाने की बातें हैं। चाहता तो ये आदमी सीधे 256 लिख करके काम खत्म कर देता, 65,536 लिख के बात खत्म कर देता, लेकिन उसको थी उंगली। तो उसने बोला यहां पर 256, 65,000, 4 लाख, 12 लाख मत लिख, यहां पर 24, 16, 1, 2, 3, 4 से 32 तक का नंबर लिख, और ये जो 256 है, ये 256 निकालने के लिए क्या कहा, 256 निकालने के लिए इसको फॉर्मूले में पहना, और फॉर्मूले में कैसे पहनाओगे, तो फॉर्मूले में जब पहनाओगे तो एन क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 - 24 कितना होता है, जल्दी करो करो करो, कितना होता है 32 - 24 करो, कितना होता है, कितना होता है? अरे 32 में से 2 गए तो 30, 32 में से 30 में से 5 गए तो 25, 25 में से 1 गए तो 24, तो 2 + 5 + 1। अब बोलोगे ये कौन सा कैलकुलेशन से गणित से जोड़ा है भाई, ये मेरा ऐसा ही भाई माइनस करने का, सबका अपना अपना दिमाग में चलता है माइनस का कैलकुलेशन, मेरा ऐसे ही चलता है भाई। या तो मैं ऐसा जोड़ लेता हूं कि 26 में 6 जोड़ूंगा तो 30 आएगा, और 30 में 2 जोड़ूंगा तो 32 आएगा, मतलब 6, नहीं मतलब 8 हो गया ना भाई, वो मेरा कैलकुलेशन वो भी गलत हो गया, 8 क्या आएगा भाई, गलत तो गड़बड़ हो गया भाई, पता नहीं क्या जोड़ा मैंने, 8 होगा, ठीक है। तो घुमा फिरा करके ये क्या बना, 2 की पावर 8, बना नहीं बना?
अब जिसको 2 की पावर 8 पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको 2 की पावर 8 नहीं पता है, वो इस पे गूगल पे जाकर के 2 की पावर 8 अगर लिखोगे तो ये बोलेगा 2 की घात 8 का मान 256 होता है। भाई समझे क्या पॉइंट को? तो जो 256 हम डायरेक्टली लिखा करते थे यहां पर टोटल नंबर को, उस नंबर को घुमा करके 24 लिखने की बातें यहां पर हम कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं है भाई। पॉइंट समझे कि नहीं समझे वाला? कि सीआईडीआर नोटेशन कुछ नहीं, एक फालतू का एक एक चीज है जिसको बहुत सिंपल बनाया जा सकता था। जिसको ऐसा बनाया जा सकता था कि आप यहां पर फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखो और स्लैश लगा करके नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बताओ, फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखो, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बताओ, फर्स्ट लिखो, नंबर बताओ। लेकिन इसको कुछ लोगों ने मिल करके ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी और वहां भी फॉर्मूला घुसा दिया फिजिक्स की तरह, और उसको बोला गया कि यहाँ पर 256,4 लाख 12 लाख मत लिखो, यहाँ पर सिर्फ 1 से 32 के बीच का छोटा सा नंबर लिखो, और उस नंबर को यूज करके हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर यहाँ पे 16 लिखा है तो 16 का मतलब कितना आईपी एड्रेस होंगे? बड़े ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 32 - 16, 2 की पावर कितना होता है भाई? 32 16 कितना होता है? 32 में से 16 गए, अच्छा फिर से जोड़ता हूं मैं। 16 में 4 जोड़े तो 20, 20 में 12 जोड़े तो 32, तो 12 और 4 16 ही आएगा भाई। अरे ये वाला सही जोड़ लूंगा है ना बेटा, ऐसा भी नहीं है बेटा, हर बार गलती नहीं करूंगा, है ना? इस बार सही जोड़ लिया मैंने। देखा क्या गजब का मैच करता हूं मैं। तो मतलब 2 की पावर 32 - 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 को बड़े ध्यान से देखोगे तो 2 की पावर 16 कुछ नहीं होता, 2 की पावर 16 65,536 मान होता है। भाई पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? ये चीज फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि यहां पर सीआईडीआर नोटेशन में क्या आता है? सीआईडीआर नोटेशन के अंदर फिर से मैं आपके सामने इसको बोल्ड में करके लिखूंगा। बोल्ड में करके क्या लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखो कि फर्स्ट आईपी एड्रेस और उसके बाद स्लैश लगा करके टोटल आईपी एड्रेस का काउंट, ये होता है हमारा सीआईडीआर नोटेशन। भाई ये सबको घुस गया भेजे में? अरे बोलो ना भाई, घुस गया कि नहीं घुस गया भाई? पूरी तरह से एकदम बोलो, 100% घुसा कि नहीं घुसा? सिंपल ही है भाई, इसमें क्या ही है, मतलब रॉकेट जैसा कुछ है नहीं, मतलब सिंपल। थोड़ा सा कंसंट्रेशन सुनोगे ना तो कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। फर्स्ट आईपी एड्रेस बता दो सीरीज में, टोटल आईपी एड्रेस बता दो, वो गिनती कर लेगा। फर्स्ट बता दो, टोटल बता दो, गिनती हो जाएगी। फर्स्ट बता दो, टोटल बता दो, गिनती हो जाएगी। अरे भाई समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा, थोड़ा सा तो आया ना। अब यहां पर इसमें क्या दिक्कत थी कि 256,000 4 लाख 12 लाख लिखने में किसी के हाथ दुख रहे थे, तो उसने बोला हाथ नहीं दुखाएंगे, 1 से 32 तक का नंबर लिखेंगे। तो अब यहां पर फटाफट से कैलकुलेशन करके मेरे को बताओ कि यहां पर अगर 16 की जगह 10 लिख दूं मैं, तो टोटल आईपी एड्रेस इसके अंदर कितने होंगे? फटाफट से कैलकुलेशन करके एक बार चैट पे डालो, जिस जो लिख सकता है वो लिखो, जो नहीं लिख सकते तो दिमाग में कैलकुलेशन करो, लेकिन जो चैट पे लिख सकता है लिख करके मेरे को बताओ। अरे बताओगे क्या? अरे बताओगे कि नहीं बताओगे? और बताओगे क्या? अगर यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूं तो 10 में टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे? जल्दी जोड़ो। को बोल रहा 22 ही आईपी एड्रेस होंगे। भाई कैसे होंगे 22 आईपी एड्रेस में? 22 आईपी एड्रेस कैसे होंगे बे? कौन से लॉजिक चल रहा है भाई? बहुत लोग क्या लिख रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2 की पावर 32 में से 10 घटाओ, तो 32 में से 10 घटेगा तो 22 आएगा। अच्छा ये वाले 22 की बात हो रही थी। ओ सॉरी सॉरी ब्रो, सॉरी सॉरी। और 2 की पावर 22 कितना होता है बे? 2 की घात 22 होता है, 2 की घात 22 का सटीक मान होता है 4। ये क्या लिखा है? नहीं नहीं, कुछ 4 करोड़ में बात हो रही है यहाँ पे। ये कुछ बड़ा सा नंबर आ गया। क्या है ये? कितना है? 4 करोड़ की बात हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं, 41 लाख की बात हो रही है। 41,94,304। भाई ये भेजे में घुसरेला कि नहीं घुसरेला? अगर यहाँ पर मैं एक आईपी एड्रेस की सीरीज आपके सामने लिख दूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्या सही लिखी है मैंने? अबे क्या सही है? देखो ना बे, सही भी लिखा है कि गलत लिखा है मैंने?
अच्छा गलत ही हो गया तो ठीक है, गलत तो छोड़ दो। मतलब यहाँ पे जो नंबर है 32 तक का होना चाहिए, है ना। टोटल नंबर जो है 32 से ऊपर नहीं जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो क्या होगा कि 32 से माइनस करोगे, 32 से बड़ा नंबर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 की पावर -5 क्या होता है भाई, कुछ होता ही नहीं है, कैसे जोड़ोगे, जोड़ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हमेशा वो 32 से छोटा नंबर ही कैलकुलेट डालना है, यहाँ पे 32 से छोटा नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं नंबर डालू 5, जल्दी बताओ, अगर नंबर डालू 5 तो इसमें कितने आईपी एड्रेस होंगे भाई, जल्दी से एक देख करके बताओ। कि एक अगर सीरीज आपके आंखों के सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है, ये फ्लैश हो रही है, जिसमें लिखा हुआ है, जिसका फर्स्ट आईपी एड्रेस ये है जो /5 है, तो इसमें टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे, जल्दी देख करके बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ भाई, इसमें टोटल आईपी एड्रेस कितने होंगे। कुछ तो बहुत भयंकर लिख रहे हैं भाई लोग, कैसे जोड़ रहे हैं उसको देखते हैं अपन। क्या करा होगा भाई, 2 की पावर 32 - 5, 32 - 5 कितना होता है, 27, है ना पिड़ू। जहां तक मेरे को आता है, मैथ्स मेरा इतना है, उतना 27 होता है। यहाँ पे 27 कर दूंगा, है ना। और 27, 2 की पावर 27 निकालूंगा मैं, 2 की पावर 27 अगर मैं निकाल लूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, इसका सटीक मान आएगा, सटीक मान आएगा इसका ये, है ना। इसका सटीक मान आ गया मेरा ये। और इसको बड़े ध्यान से अगर आप इसमें कॉमास लगा दोगे प्रॉपर सही सही जगह पर, तो ये कितना हो जाएगा भाई। तो 13 करोड़ की बात हो रही है क्या भाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबे 13 करोड़ की बात हो रही है भाई ये तो। भाई तो इकाई, सैकड़ा, हजार, 2,000 पे पहुंचा दिया भाई इसने तो, इस लेवल पे गया अपने को भाई। 13,42,17,728 आईपी एड्रेस होंगे भाई इसमें भाई, खतरनाक। भाई एक चीज समझो, अगर आपको ऐसा जीवन में एक ऐसा राउटर मिल जाए, सोचना बड़े ध्यान से, आपको जीवन में एक ऐसा राउटर मिल जाए जिसके अंदर ये वाली रेंज हो, मतलब समझ रहे हो भाई, इस अकेले राउटर से कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे। अरे भाई कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे भाई, 13 करोड़ कंप्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे भाई। ऐसा पॉसिबल भी है क्या। अरे भेजे में घुस रहा कि नहीं घुस रहा भाई, जितने आईपी एड्रेस उतने कंप्यूटर, भाई जितने आईपी एड्रेस उतने कंप्यूटर। मतलब अगर आपको ऐसा एक राउटर मिल जाए भाई, अलादीन का चिराग से निकल करके मिल जाए, पता नहीं होता भी कि नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा राउटर अगर आपको मिल जाए, तो एक ही राउटर से 13 करोड़ कंप्यूटर आप जोड़ दोगे भाई, खतरनाक भाई, खतरनाक भाई, जरूरत ही नहीं भाई, एक राउटर खरीदो आपका काम पूरा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं होगा आई थिंक, पता नहीं भाई, मतलब हमको आइडिया नहीं है, राउटर वाउटर कभी खरीदे नहीं हमने ज्यादा, ठीक है। कैन वी गेट अनलिमिटेड, अरे नहीं भाई, अरे देखो पॉइंट को समझो भाई, जो रेंज होती है ना रेंज, ये जो आईपी एड्रेस की रेंज होती है ना रेंज, अगर बड़े ध्यान से अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके देखो ना, अनलिमिटेड रेंज जैसा कुछ नहीं होता, लिमिटेड ही होती है, आईपी एड्रेस लिमिटेड होते हैं। ये आईपी एड्रेस का फॉर्मेट है, इसके अंदर, अभी छोड़ दो यार, तक फटेंगे फंस जाएंगे भाई, आधो का दिमाग हिल जाएगा, छोड़ दो भाई, दिमाग मत लगाओ, अनलिमिटेड ऐसा कुछ नहीं है। ये रेंज कुछ भी हो सकती है, बस ऐसा समझो, ऐसा समझो, ऐसा समझो, ऐसा समझो कि जो मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस है, अब मैं चाहूं तो यहाँ पर कुछ और भी लिख सकता हूँ। मैं फर्स्ट आईपी एड्रेस अगर मैं बोलूं यहां से चालू करना है मेरे को गिनती, भाई समझे क्या ये वाली बात को लेकर के हर कोई, कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा फर्स्ट आईपी एड्रेस ये है, तो मेरी सीरीज कैसी बनेगी, सीरीज को सोचो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सीरीज में ऐसा लिखता हूँ, ये 24 नंबर लिखते चलो, 24 नंबर, अगर मैं 24 नंबर लिखता हूं तो कितने, 250 आईपी होगा कि नहीं होगा, 256, अरे बोलो ना। तो इसकी सीरीज कैसी बनेगी, बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो इसकी सीरीज बनेगी 10.0.0.1, पहला आईपी एड्रेस, फिर क्या बनेगा, कॉमा से खुलेगा तो 1 पॉइंट, क्या बनेगा बोलो, ऐसे ही कुछ होगा, बोलने का ना बिडू, समझ नहीं आ रहा क्या ये चीज, मतलब नहीं भी आया होगा, थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल तो है, मैं भी समझ रहा हूँ। अरे लेकिन भाई इतना मुश्किल, मतलब मुश्किल है लेकिन, मतलब वो तो दिमाग तो मेरा भी घुस रहा है, घूम रहा है। बोलो ना भाई, कहाँ गए भाई सब लोग, सो गए क्या।
होना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि कॉमा सेपरेटेड लिस्ट को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। भाई पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इतना बड़ा लिखना ही क्यों है, जब ये लिखने से काम चल जा रहा है और दुनिया की पूरी हर आदमी को समझ आ जा रहा है, तो 2+2 को तब बड़ा क्यों लिखना? 2+2 को नोटेशन के फॉर्मेट में लिखो। और यही जो था इस CIDR का नोटेशन हमारा होता है। भाई ये पूरा राउटर की कहानी समझे कि नहीं समझे? राउटर की कहानी को अगर अपन रिकैप करें, तो राउटर की कहानी को हम लोगों ने बात करा। राउटर के दो काम होते हैं, हर कंप्यूटर को यूनिक आईपी एड्रेस देना, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना। इसके बाद हम लोगों ने एक अलग बात है मैं बातें करी, वो ये बात हमने करी कि इस जो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस था, इसको लिखने के लिए हम लोगों ने एक नोटेशन की बात करी, जिस नोटेशन को CIDR नोटेशन बोलते हैं। CIDR नोटेशन के अंदर हमने बोला कि फर्स्ट आईपी एड्रेस लिखते हैं और स्लैश लगा करके टोटल आईपी एड्रेस का काउंट लिख देते हैं। टोटल आईपी एड्रेस का काउंट को लिखने के लिए एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, 2 की पावर 32 - n। उसके अंदर हमने n में बोला 1 से 32 तक होगा, और उसके बाद हम उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके हमने 3-4 फॉर्मूले बना करके इसको देख करके समझ लिया। भाई इतना घुसा तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाई रट लिया कि नहीं रट लिया भाई? ऐसा नहीं कि मतलब बार बार फिर से रिकैप करना पड़े भाई, मतलब ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि भाई बाद में नोट्स देखना है, ये देखना है। हमें अब भी पढ़ो भाई। ऐसे बार बार नोट्स देखोगे पुराने, वीडियो देखोगे पुराना, तो इतने वीडियो देखते देखते तो भाई कर ही नहीं पाओगे कभी वे। जो अभी हो रहा है लाइव में खत्म करो ना, मैं पढ़ के 1 घंटे में पढ़ के खत्म करो। एक बार पढ़ो, एक बार में पढ़ के भेजे में बना करके उसको नोट्स में लिख लो भाई, अपनी कॉपी में छोटी सी में बना करके। भाई देखो नोट्स में क्या लिखोगे इसमें? नोट्स में लिख लो कि CIDR, अच्छा नोट्स में सिर्फ एक लाइन लिख लो, पता है? इस पूरे CIDR की कहानी पे एक लाइन लिख लो। लाइन बताता हूँ मैं। कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो ना भाई, आपको जहां से करना है करो ना, क्या दिक्कत है? मैंने क्या बोला? अब वो कहां से स्टार्ट कर सकते नहीं कर सकते, आप वो करते करते सीख जाओगे। आपको यहां से स्टार्ट करना है भाई, जहां से स्टार्ट करना है करो, मेरे को क्या दिक्कत उससे? आप करो, यहां से करो, लो आपकी मर्जी। अरे आप यहां पर 10.124 से करो, आपकी मर्जी। आपको प्रेम का नंबर चाहिए 143 रखो, आपकी मर्जी। आपको 189 से करना है, वो आपकी मर्जी। अरे भाई पॉइंट समझो ना, आपको जहां से पहला आईपी एड्रेस देना है वो रखना आपकी मर्जी है। ये CIDR नोटेशन के ऊपर एक लाइन हम लोग नोट्स में लिखने के लिए लिखते हैं, सब अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लो। लिखोगे ये पूरा? अरे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, सिर्फ एक लाइन लिखने की जरूरत है, इस पे शॉर्ट नोट बनाने ना भाई। CIDR ये ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, एक राउटर के दो काम, कंप्यूटर्स को आईपी देना एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। आईपी देने के लिए राउटर के पास बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं। वो बहुत सारे आईपी एड्रेस लिखने के लिए एक नोटेशन आता है, जिसको बोलते हैं CIDR नोटेशन। CIDR नोटेशन के अंदर हम लोग सीरीज का फर्स्ट आईपी लिखते हैं और स्लैश लगा के टोटल आईपी लिखते हैं। लेकिन इसमें कुछ अक्लमंदों ने टोटल आईपी लिखने के लिए एक फॉर्मूला इजाद किया है, जो 2 की पावर n 32 - n होता है। तो अब हम लोग बस फर्स्ट आईपी स्लैश लगा के 0 से 32 तक का एक नंबर लिख देते हैं, और इस फॉर्मूले को यूज करके हम पूरी की पूरी सीरीज में कितने आईपी एड्रेस होंगे उसको निकाल लेते हैं। भाई ये चीज समझे कि नहीं समझे? भाई ये चीज कर सकते हो क्या? एक लाइन अगर आप इस पे लिख लोगे, तो इस लाइन को जब भी पढ़ोगे जीवन में पूरा CIDR आपके भेजे के अंदर फिट हो जाएगा। भाई बोलो ना भाई, नहीं होगा क्या?
बोल रहा हूँ सिर्फ एक लाइन से आपके पूरे जीवन में सीआईडीआर अंदर में पूरा फिट हो जाएगा, सिर्फ एक लाइन रखना है। ये दिख रही है इसमें 4 लाइन, लेकिन कॉपी में लिखोगे तो मेरे को लग रहा है कि मतलब और शॉर्ट बना लेना ना इसका। नहीं समझ आया, और शॉर्ट बनवा देता हूँ, रुको भाई। इसको एकदम शॉर्ट में रखना है, समझ भी आ जाए ऐसा समराइज करके दो। जो अपन ने लिखा है उसको और समराइज करवा देते हैं। साले इसने समराइज किया क्यों बड़ा कर दिया? अबे पागल, तो समराइज करने का बोला था, गधे ने तो और बड़ा ही कर दिया। अबे गधे, अबे गधे, समराइज करके छोटा करने को बोला था ताकि 2 लाइन में आ जाए। गधे कमार। ठीक है, इसने 2 लाइन में बना करके दिया। राउटर का काम होता है आईपी देना और डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, बहुत सारा आईपी को शॉर्ट में लिखने के सीआईडी नोटेशन होता है, फर्स्ट आईपी /032 जैसे ही है। भाई ये लाइन 2 लाइन में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बहुत शॉर्ट में बना दिया चैट जीपीटी ने। ये 2 लाइन को रख लो और ये 2 लाइन को यूज करो नोट्स में, सिर्फ 2 लाइन में आपको सीआईडीआर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो देखा, हमने देखा कि एक ऑन प्रेम के अंदर, अभी तक हम जो बात कर रहे थे पूरी ऑन प्रेम की बात कर रहे थे, तो ऑन प्रेम के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर है तो मल्टीपल कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था एक राउटर। सिमिलरली अब हम करेंगे क्लाउड की बातें। क्लाउड के अंदर क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। क्लाउड के अंदर भी क्या होता है? क्लाउड के अंदर भी कंप्यूटर होता है। अरे होता है ना भाई, क्लाउड क्या है? क्लाउड भी तो कंप्यूटर भाड़े पे लेने की दुकान है। तो क्लाउड से के लोग क्या लेंगे? क्लाउड से भी तो हम लोग कंप्यूटर लेंगे बहुत सारे। बोलो, अरे बोलो ना भाई। क्लाउड से हम लोग क्या करेंगे? क्लाउड से भी तो हम लोग कंप्यूटर लेंगे बहुत सारे। लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे बाप रे बाप, ये क्या बोल रहा है भाई? कुछ लोग चाह रहे हैं ये जो इतनी बड़ी जो कहानी लिखी थी, इस कहानी को भी रखें। इस कहानी का क्या करोगे बे? इसको लेके नाचोगे क्या? क्या करोगे इस कहानी का? लो, रख लो, मेरे को क्या है। आओ, इस कहानी को डबल डबल रखना है, रखो, मेरा क्या जाता है। ये खाओगे क्या? इस कहानी का करोगे क्या? ये 4 लाइन का काम 2 लाइन में हो रहा है तो क्या करना है भाई इसमें? अरे जब 4 लाइन का काम 2 लाइन में हो रहा तो उसके लिए 4 लाइन क्यों पढ़ने का? चैट जीपीटी से हर चीज को समराइज कराओ और रखो उसको नोट्स में, सिंपल। दिमाग क्या लगाने का, काम हो रहा है उससे। ठीक है, तो पॉइंट को समझना। कैसे समझोगे? ये कहाँ गए हम क्लाउड के अंदर जब बात करेंगे तो क्लाउड के अंदर हम क्या लेंगे भाई? बोलो, कंप्यूटर लेंगे। अरे करेक्ट है, नहीं है क्या? है है भाई, हो। क्या होता है ना, बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा डर लग जाता है कि मतलब भाग गए क्या। ऐसा इतना लग कि ना अंदर से ऐसा, ऐसा अंदर से ऐसा लगता है कि गए, गए, सारे भाग गए, उड़ गया सब ऊपर से। अंदर मन पता नहीं क्यों ऐसा बोलते रहता है बीच बीच में यार, क्या करें, आदत है। तो क्लाउड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? क्लाउड के अंदर भी जाकर के हम लेंगे कंप्यूटर। सिंपल सी बात है भाई। क्या हो रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? रुक जा भाई, रुक जा। जो हमारा ऑन प्रेम नेटवर्क था, ऑन प्रेम के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कंप्यूटर तो लगाए, लेकिन बिना नेटवर्क के कोई कंप्यूटर काम का नहीं था। लॉजिकल सी बात थी, बिना नेटवर्क के ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं था, इसीलिए हम एक राउटर भी खरीद करके लेके आए थे। उसी प्रकार से अगर क्लाउड में हम लोग बात करेंगे तो क्लाउड के अंदर भी बिना नेटवर्क के ये जितने भी कंप्यूटर है ये किसी काम के नहीं है। तो क्लाउड के अंदर भी एक राउटर आता है, जिस राउटर को क्या बोलते हैं? वर्चुअल नेटवर्क। भाई कोई दिक्कत?
अरे वर्चुअल नेटवर्क क्या यही है और क्या, मतलब यही होता है, मतलब इससे इजी क्या हो सकता है वर्चुअल नेटवर्क में। अरे भाई जो पूरी कहानी पढ़ी ना अपन ने ये, अब फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्लाउड में, अब सिर्फ रिलेट होगी। अरे समझे, अब जो कहानी पढ़ी वो पूरी की पूरी रिलेट हो जाएगी। तो जैसे हमारे ऑन प्रेम के अंदर राउटर से अपने कंप्यूटर जुड़े होते थे, उसी प्रकार से क्लाउड के अंदर एक वर्चुअल नेटवर्क नाम का राउटर आता है, और इससे हमारे जो कंप्यूटर है वो जुड़ जाते हैं। भाई कोई दिक्कत किसी को, दुख दर्द समस्या ये लाइन समझने में? भाई सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, बोलो। अपने घर में राउटर से कंप्यूटर जुड़ते हैं, क्लाउड में वर्चुअल नेटवर्क से कंप्यूटर जुड़ते हैं। भाई ये चीज नहीं समझ आ रही क्या भाई, किसको नहीं आ रही भाई? थंब डाउन करो, करो 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 थंब डाउन। किसको नहीं आ रही? देखो जिसको नहीं आ रही वो तो या तो सो गया होगा या भाग गया होगा, जिसको आ रही होगी वही रुका होगा। तो थंब डाउन मत करना भाई। हे भाई थंब डाउन वाले बंदे हैं भाई, अबे थंब डाउन वाले बंदे हैं भाई अभी। हो क्या भाई, थंब डाउन वाले भागे नहीं अभी तक? मेरे को लगा सो गए होंगे। रुको, हो तो सीख के जाओ। अभी तक रुके हो तो सीख के जाओ फिर, अब समय बिगाड़ रहे हो तो सीख के जाओगे ना। हाँ मतलब हिम्मत चाहिए भाई इतना सुनने की। अरे बाप रे बाप, कम से कम 15-16 लोगों ने थंब डाउन कर दिया भाई। मनीष पांडे, कसन, अरे बाप रे, यश, पवन, बाप रे बाप। तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई ऐसे तो। ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। अपन आगे कैसे बढ़ेंगे बे? डरा रहे हो बे? हैं? देखो, अब आए हो रुके हो तो सीख के जाओ, चलो ठीक है। थोड़ी देर से आगे बढ़ जाएंगे, हमको क्या है, हम कल फिर यही पढ़ेंगे। हमको क्या है हमारा क्या जाता है, हम कल भी यही पढ़ाते रहेंगे। हमको क्या, जब तक समझ नहीं आएगा पढ़ते रहो, हमारा कुछ नहीं है। हमको क्या है, पढ़ो आराम से। देखो ऑन प्रेम में क्या होता था, आप कंप्यूटर खरीद के लाते थे, कंप्यूटर खरीद के ला करके आप उसको ला करके रख देते थे। लेकिन जब आप कंप्यूटर खरीद के लाते थे तो एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। मतलब ये कि अगर एक कंप्यूटर के ऊपर आपने आईआईएस वेब सर्वर डाल करके कोई वेबसाइट चलवाई है, भाई यही बात करिए अपन ने, अगर आपने एक कंप्यूटर पे अगर आईआईएस की वेबसाइट डाली है तो दूसरा कंप्यूटर इस कंप्यूटर की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि, अबे रुक जाओ बे यार, क्या बोल रहे हो भाई, चैट पे क्या चल रहा है भाई? क्या चल रहा है भाई? वो लड़ाई झगड़े कर लोगे क्या भाई? मारकूट दोगे क्या एक दूसरे को बे? चैट पे लड़ाई चल रही है भाई, कहीं पे कुछ मैटर हो गया? बंद कर दो भाई। पता ला भाई, एड्रेस वेड्रेस निकाल करके पूछ कर मारना एक दूसरे को। या वो एकदम यूट्यूब सरी है। यूट्यूब पर था ना, कहाँ रहता है तू, बता, बता कहाँ रहता है तू, बता अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बस मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, अभी उस चौराहे पे मिल मेरे को ऐसा भी भरोसा तो ना भाई। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अभी लड़ने पहुंच जाएंगे या फोन पे लड़ेंगे। आमने सामने भले कोई जाए नहीं, फोन पे लड़ने बड़ा मजा आता है आमने सामने जाओ ही मत, फोन पे लड़ते रहो। कोई किसी को कुछ कर तो पाएगा नहीं। लड़ो साला, टेंशन ही खत्म, मजे का मजा आता है। सारी भड़ास निकालो एक नंबर। लेकिन मत लड़ो भाई ऐसे, यहाँ मत लड़ो, बाहर लड़ो। मिल के क्या करो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अपन मिल के किसी और से तीसरे से लड़वा के जाओ, मारो साला जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ अंदर मत लड़ो। तो हम जो बात कर रहे थे कि ऑन प्रेम के अंदर जो मल्टीपल कंप्यूटर लगे हुए हैं, ये कंप्यूटर के अंदर कम्युनिकेशन नहीं होता जब तक ये किसी नेटवर्क से नहीं जुड़े होते। तो नेटवर्क से जोड़ने के लिए हम एक डीलिंग का राउटर खरीद के लाए मार्केट से, 3,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। और उस राउटर से जब हमने सारे कंप्यूटर जोड़े तो हमें पता चला कि जो राउटर था, राउटर का काम था हर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस देना, और आईपी एड्रेस देने के बाद में इस कंप्यूटर, जब आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेसिबिलिटी बन जाती है। यहां पर ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर जो है वो एक्सेस उसके आईपी एड्रेस से हो सकता है। अगर उसको यहां से यहां पर कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, यहां से यहां पर कोई वेबसाइट चलानी है, यहां से यहां पर कुछ भी करना है इंटरनली, तो यहां पर इस राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, और वो कम्युनिकेशन के थ्रू जो है वो काम हमारा
हो जाएगा भाई। ये चीज सबको बेसिक सी चीज तो समझ आ रही। सिमिलरली क्लाउड के अंदर क्या होता है, क्लाउड के अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर नहीं बोलते, इन कंप्यूटर को हम लोग वर्चुअल मशीन बोलते हैं। तो यहां पर जो होता है कंप्यूटर का नाम बदल करके वर्चुअल मशीन हो जाता है। और यहां पर क्योंकि ये सब वर्चुअल वर्चुअल की बातें हो रही है, यहां पर राउटर था, इसको मैं छू सकता था, इसको फील कर सकता था, इसके प्लास्टिक को छू करके देख सकता था कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है। अरे समझ रहे हो ना भाई, फिजिकल है ना भाई। तो इसको छू सकते हो, इसको छू करके फील कर सकते हो, ऐसा टच कर सकते हो। आहा क्या मजेदार है, आहा इसमें से क्या ब्लू कलर का वायर निकल रहा है, गजब। वाह इसकी पावर केबल तो क्या सुंदर सी ब्लैक कलर के अडाप्टर से आकर के क्या गोल घूम के जा रही है, वाह गजब। ओह ये क्या था, फिजिकल। ये क्या था, फिजिकल। क्लाउड में क्या होता है, सब कुछ वर्चुअल। छू ही नहीं सकते बे साला, फोन पे लड़ो। अरे समझ रहे ना, फोन पे लड़ाई, वही तो बात है ना। फिजिकल कुछ नहीं है, फोन पे दे रहे लंबी लंबी, तू मिल यहाँ पे मिल यहाँ पे मिल यहाँ पे, अरे वर्चुअल है वो सब। तो क्लाउड जो होता है, क्लाउड के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल की बातें होती है। इसलिए बड़े ध्यान से देखोगे तो यहां पर उन चीजों के नाम के आगे वर्चुअल लग गया, काम इसका वो भी आज भी कंप्यूटर ही है। ये वर्चुअल मशीन भी वही कंप्यूटर है, और ये वर्चुअल नेटवर्क भी वही राउटर है। लेकिन इसका नाम क्या बन गया, वर्चुअल नेटवर्क, क्योंकि ये वर्चुअल है, इसको छू नहीं सकते, इसके तारों को हाथ नहीं लगा सकते, इसकी पावर केबल कैसी है, इसका लैन केबल का तार कैसा है, और इसका प्लास्टिक कैसा है। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, बोलो ना भाई। नहीं समझ आ रहा है क्या भाई, मतलब जो वर्चुअल नेटवर्क होता है, वर्चुअल नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है एज्योर के अंदर, जिस नेटवर्क से एज्योर की वर्चुअल मशीन्स कनेक्ट हो जाती है, और कनेक्ट हो करके वो एक दूसरे से बातें कर पाती है। ये क्लियर हो गया? अरे हो गया ना भाई, हो जाना चाहिए भाई, सबको हो जाना चाहिए भाई, प्लीज यार। अब हिम्मत नहीं है भाई वापस से ऑन प्रेम में जाने की, फिर से ये CIDR की कहानी पढ़ने की। नहीं है भाई हिम्मत, आगे बढ़ना है भाई, बोर हो गया यार। तो भाई यहाँ तक सबको नीट एंड क्लीन क्लियरिटी है। तो एक बार थम्स अप करें कि भाई एज्योर में या डेटा सेंटर पे कैसे नेटवर्किंग चलता है। जब हम लोग बात करते हैं नेटवर्किंग का, तो नेटवर्किंग इक्वल टू नेटवर्थिंग, जितना आपका नेटवर्क है उतना नेटवर्थ है, ऐसा बोलते हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि नेटवर्किंग का जरूरत है क्यों, मतलब क्या जरूरी है भाई, नेटवर्किंग आया ही क्यों, भाई क्या मतलब है नेटवर्किंग का। भाई अब देखते हो, अपना घर बनवाए हो बाबू, तो परवीन गौतम बनवाए हो घर, तो बनवाए हो घर तो पिलर लगाए होगे, रॉड लगाए होगे ना भाई सब लोग। पिलर से खड़ा किए होगे, चारों कोना पे कितना पिलर मारना है भाई, 10 पिलर मारना है, 5 पिलर मारना है, चारों कोना पे मार दो, सामने आमने मार दो, इधर इधर मार दो भाई। सेटअप करते कि नहीं करते हम लोग। और कितना लंबा, कितना तल्ला घर बनाना है, 10 तल्ला बनाना है, 15 तल्ला बनाना है, 20 तल्ला बनाना है, 3 तल्ला बनाना है, 4 तल्ला बनाना है, 5 तल्ला बनाना है। हम लोग उसको फिर सेंटिंग लगा के भाई अलग अलग तल्ला में ब्रेक करते, तोड़ते 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 उसको लेयरिंग करते, अलग अलग तल्ला बनाते आते हैं भाई। जाते हैं कि नहीं जाते, एक बार थम्स अप करके बताओ। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, जो पिलरिंग करते हैं उससे एक आइसोलेशन। अरे भाई बाउंड्री तो लगवा ही दिए सर, पिलर करना क्या जरूरी था, डायरेक्ट बना दो ना ऐसे ही खड़ा करके। अरे भाई लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक आइसोलेशन, एक सिक्योरिटी। भाई हम लोग नेटवर्किंग जब लगाते हैं तो इसके कारण ये आता है कि नहीं, एक आइसोलेशन आता है कि नहीं आता है, बताओ भाई। एक सिक्योर, भाई अब अपने सोसाइटी में जितना भी टावर हो, हर टावर का अलग अलग से है ना भाई, एड्रेस स्पेस सबका अलग अलग है ना भाई। तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारा घर का जो भी एड्रेस है वो तुम्हारा अपना है कि नहीं है भाई, वो अपना है। तुम्हारे बगल वाला का घर का एड्रेस अपना आइडेंटिटी है कि नहीं, उस घर में आप हो तो आपका अपना आइडेंटिटी है कि नहीं, उस एड्रेस पे, उस घर में, इस नंबर में आप बैठे हो। भाई जिस तरीके से यहाँ पे हर घर का अपना आइडेंटिटी है, उसी तरीके से अगर हम लोग डिजाइन देखें कि जैसे अगर कोई भी चीज, इंटरनेट कैसे चलाता है,
जैसे आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आप सर्च करते हो कुछ भी, मान लिया जाए, मतलब जैसे अमन सर बता रहे थे लड़ाई हो गया तो दुनाली ऑर्डर करना है, या आज तो बर्बादी कर देंगे साला हम रहेंगे नहीं, तो दुनाली लाना है, तमंचे पे डिस्को, भूतनी का ऑर्डर करके साइट ढूंढ रहे हो तमंचा, आज तो हम रहेंगे नहीं तो वही रहेगा, नहीं तो कोई नहीं रहेगा, आज मार उड़ के समयाना फाड़ देंगे सब, खत्म कहानी, हम नहीं तो वो। तो भाई क्या करोगे, अपने मोबाइल पे जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे भाई बताओ एक बार थम्स अप करके। अपना डुनडुनी लैपटॉप उठाओगे, मोबाइल उठाओगे, उस पर क्या लिखोगे, तमंचे पे disco.com। अबे भाई तमंचा लाना है, दुनाली लाना है और काली का रूप दिखाना है, भाई यही करोगे कि नहीं करोगे बताओ। जैसे ही डालोगे आप अपने मोबाइल और फोन में वाईफाई या कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, भाई कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड रहोगे, अब वो एयरटेल हो, जियो हो, कालू हो, लालू हो, चालू हो, भाई कहीं ना कहीं से कनेक्टेड रहोगे कि नहीं रहोगे, एक बार थम्स अप करके बताओ। जो भी आईएसपी होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अरे भाई कनेक्ट रहोगे ना भाई, बिना इंटरनेट का क्या तुम्हारा। अरे सर जियो हमारे चाचा का ना सर, पता है हम घर में ना लगवा लिए हैं। अरे घरवा में लगवा लियो, तुमका पैसा मिल रहा, हम समझ रहे हैं तुम्हारा चाचा का है एरिया में वेंडर, लेकिन भाई फिर भी भाई वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अंबानी जी का ही ना भाई, उसी का है ना भाई। वो वाईफाई कहीं ना कहीं से लगाओगे ना भाई, आपका अपना तार बिछाओगे ना वो, भाई ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फिर वो आईएसपी के होते हुए वो इंटरनेट पे जाएगा, उसी के थ्रू इंटरनेट पे जाएगा ना, और उसी के थ्रू इंटरनेट होते हुए उसका जो वेबसाइट है, या तो वो ऑन प्रीमिसेस में चल रहा होगा, अपना नेटवर्क जो भी है ऑन प्रीमिसेस में एक एड्रेस स्पेस होगा, चाहे मान लेते हैं आपके घर में ही अपना कंप्यूटर रखे हो जहां पे तमंचे पे डिस्को वेबसाइट चला रहे हो मिडिलवेयर डाल के, तो आपका डेटा सेंटर जहां भी रखे हो उस डेटा सेंटर पे इंटरनेट होते जाएगा, और फिर एप्लीकेशन में जाएगा, और फिर डेटाबेस में जाएगा। भाई बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, एक बार बताओ। एक बार ये कहानी सबको समझ में आया तो एक बार बताओ ये फ्लो होगा कि नहीं होगा। अब जिस कंप्यूटर पे जाएगा उस कंप्यूटर का भी अपना आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा भाई। हमको कैसे पता कि यही कंप्यूटर पे जाना है, भाई जहां पे एप्लीकेशन जिस डेटा सेंटर के अंदर में जाएगा कोई ना कोई कंप्यूट वर्कलोड होगा। अब भाई उस कंप्यूटर का अपना आइडेंटिटी होगा, जो उस कंप्यूटर का अपना आइडेंटिटी है ना उस डिवाइस का, उसी को आईपी बोलते हैं। भाई ये समझ में आया, उस कंप्यूटर का जो आइडेंटिटी है ना उसी को आईपी बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए तुम्हारा उत्तर प्रदेश में बस्ती में घर है, बड़ा नाला के पीछे एक छोटा नाला के बीच में, उसमें बढ़िया पिलर तिलर डाल के 4 तल्ला के मकान में तुम रहते हो, गोरखपुर में भाई योगी जी के मठ के बगल में। अब बगल में तुम बढ़िया एकदम भाई 4 तल्ला खड़ा कर दिए हो, तुम्हारा एड्रेस क्या आएगा भाई, तुम्हारा जहां घर है गोरखपुर में उसका एड्रेस, वहां पे जाकर उसमें सेकेंड फ्लोर पे रहते उसका एड्रेस, वहां पे जाके सेकेंड फ्लोर में 5 घर है, उसमें आपका दूसरा नंबर का घर है तो 202। भाई ऐसे ही आएगा ना, उस घर का आइडेंटिटी क्या है भाई, पूरा एड्रेस में और 10 घर है लेकिन 202 है, तो 202 क्या हो गया, 202 उस घर का आइडेंटिटी हो गया। लेकिन उसी तरीके से हम नॉर्मली इसको आईटी वर्ल्ड से रिलेट करें, भाई उस घर में कितने एड्रेसेस है, टोटल टोटल है 5 इंटू 4 तल्ला है तो 20 एड्रेस है। ये पूरा 20 एड्रेस जो है ना सीआईडीआर एक रेंज हो गया, मतलब इसमें 20 घर बन सकता है, हर फ्लोर पे 5-5 घर है, और उसमें आपका घर 202 वाला है, दूसरा फ्लोर में 202 है, 202 आईपी हो गया, वीनेट का रेंज 20 हो गया, सीआईडीआर पूरा वीनेट में एड्रेस में कितना रेंज आएगा, और इस रेंज को तोड़ के सबनेटिंग किया गया, क्योंकि सब में लेयर पे 5-5-5 घर हुआ भाई, 101 102 103, तो ये 101 102 103 104 जो आ रहा है 105 जो है भाई,
ये आईपी कहलाएगा। इसका अपना यूनिक आइडेंटिटी होगा, वो आईपी होगा जो भाई पहला फ्लोर पे होगा, सबनेट 1 में होगा, जो कि इस नेटवर्क रेंज में होगा, जिसका ये एड्रेस स्पेस ये है। पूरा 20 घर है, 20 घर में मतलब 20 कंप्यूटर है, 20 आईपी सारे कंप्यूटर को दिया गया है, और हर कंप्यूटर का अपना यूनिक आईपी है। भाई ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? और हर अलग अलग फ्लोर पे है वो सबनेट है। इस तरीके से जैसे आपका घर का एड्रेस है, वैसे ही नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट आता है। भाई सबके दिमाग में ये घुस रहा है एक बार कि नहीं? तो आईपी कुछ नहीं है, जैसे आपके घर का 202 302 जो है, उस घर को कंप्यूटर से हटा दो, अब उसमें 20 घर बन सकता था। सीआईडीआर क्या होता है? एक रेंज होता है कि उस नेटवर्क में टोटल डिवाइस, टोटल आईपी कितने आ सकते हैं, तो टोटल डिवाइस भाई 20 लग सकते हैं। 20 में अभी जो कंप्यूटर पे जो चल रहा है उसका ये आईपी है। तो आईपी क्या है भाई? आईपी कुछ नहीं है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस आइडेंटिटी ऑफ डिवाइस होता है। भाई सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके। और दो तरह का आईपी एड्रेस होता है, एक पब्लिक आईपी होता है, एक प्राइवेट आईपी। पब्लिक आईपी मतलब भाई दलान बना दिए, एक तुम घर बनाए और एक बाहर में दलान बना दिए। दलान में होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब चचा भैया सब आ रहे हैं, मिल रहे हैं, पब्लिक प्लेस है, बैठ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, अरे भाई मस्त डांस कर रहे हैं, डीजे लगा रहा है, तो एक एड्रेस हो गया भाई। दलान होता है ना भाई, दलान का एक एड्रेस हो गया, एक घर का एड्रेस हो गया। मतलब कोई भी एक्सेस कर सके तो वो दलान वाला सिस्टम। मतलब पब्लिक आईपी हो गया इंटरनेट, कहीं से उसको एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट आईपी सिर्फ घर वाला उसको एक्सेस कर सकता है, कहीं से एक्सेस नहीं कर सकता है, इंटरनल वाली। भाई सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार थम्स अप करके बताओ। तो एज्योर वीएम जो है, वीएम नेटवर्क के अंदर है, अगर उस पर पब्लिक आईपी लगा रहे हैं हम लोग, तो वो लगाना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अभी के लिए लगा रहे हैं, आने वाले टाइम में हम लोग उसके थ्रू नहीं लगाते। हम लोग एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर ठोक के उस पे पब्लिक आईपी रहता है, डोमेन से कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए एज्योर वीएम पे भी लगा के हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन डाउन द लाइन वो बेस्ट प्रैक्टिस होता नहीं है एज्योर वीएम पे। हम लोग को क्या करना होता है कि एज्योर वीएम पे नहीं लगाना होगा, हम लोग को वो प्राइवेट आईपी एज्योर वीएम में रखेंगे, और एक एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर या कुछ भी ऊपर में सेट करके, फ्रंट डोर या ट्रैफिक मैनेजर सेट करके लोड को बैलेंस करेंगे, और उस पे आपका पब्लिक आईपी होगा। भाई थोड़ा थोड़ा समझना, ज्यादा मत समझना, दिमाग ना फट जाएगा ज्यादा समझोगे तो। एक बाइक से एक ही दिन में सब समझ में आ गया, समझ रहे हो भाई? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब ये समझ में आता है कि सर समझ गया कि एक पब्लिक आईपी हो गया, प्राइवेट आईपी हो गया, तो प्राइवेट आईपी का रेंज क्या होगा, पब्लिक आईपी का रेंज क्या होगा, सीआईडीआर क्या होता है? ऑलरेडी सीआईडीआर अमन सर बड़े अच्छे से बताए कि भाई कितने आईपीज होंगे, नेटवर्क का साइज क्या होगा। जैसे अभी लड़ाई कर रहे हो, एक बंदा लड़ाई किया, बोला अरे तुम अभी ना हमको हल्के में ले रखे हो, घंटा में ना 500 स्कॉर्पियो खड़ा कर देंगे, भूतनी का धुआं धुआं इलाका कर देंगे मार के। एक बोलता है 1000 स्कॉर्पियो खड़ा कर देंगे, कट्टा बारूद लेके सब आग लगा देंगे, बिल्कुल हम हल्के में ले रखे, आओ आओ आओ। बस अभी तक सवेरे हो गए, सब ठंडा है, इधर साला घर नहीं चल रहा है, 100 स्कॉर्पियो खड़ा कर दे। अरे सर वो तो लाल पानी का कमाल था ना सर, आप समझते नहीं है सर आप। अरे हम तो समझ रहे हैं गर्मी गर्मी तुम्हारा, तुम ही नहीं समझते हो। लाल पानी में 50 सुपारी है भाई, है ना भाई? बढ़िया भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, समझ गए कि नहीं समझ गए? बहुत लड़ाई झगड़ा करना है तो आगरा में एक अखाड़ा है, उसमें 101 बंदे को हम लोग फंडिंग किए हुए हैं। 102 बंदा तुम हो सकते हो, 103 बंदा जाओ। बहुत मारता है, पहले पहले मार के तुम्हारा सब शरीर लाल कर देगा, खूना खून कर देगा। सही में हम लोग फंडिंग करते हैं, तो जाओ बढ़िया, टाइप भी है अच्छा, तो जाओ बढ़िया भेजते हैं। पहले ऐसा डुकियाएगा ना, मार के बलुआ देगा, तब तुम्हारा दिमाग ठंडाई में आएगा, तब अंडा और केला और बढ़िया से खिला खिला के प्रोटीन तुमको तेल लगा लगा के बॉडी बिल्डर बनाएगा। हीरो को देखो पहले मार खाता है तब बॉडी बनाता है ना भाई? तो भाई या तो यहाँ आए हो तो पढ़ लो, ये सब झंझट और झमेला किए तो भाई अखाड़ा में भेज देंगे, फिर जाना उठा के, है ना? सब ठंडाई को एकदम गर्म, ऐसे इतना गर्मी चल रहा है यार, और कितना गर्मी जालिम फैलाओगे हमको समझ ही नहीं आ रहा है। गर्मी कम है भाई बताओ?
कुदरत का अलग मार है, तुम अलग गरमा रहे हो भाई। ठंडा ही में रहना है भाई, लड़ना झगड़ना नहीं है भाई। विद्यालय है, गुरुकुल है, कूल रहना है, कूल। यस, डर्मी कूल नाइसल पाउडर मारो, दिमाग एकदम टकाटक मार के एकदम गरमाए रखो माहौल। लेकिन भाई सबको नेटवर्क समझ में आया कि नहीं? जोक सपाट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है भाई, अपने लोग हैं सब लोग यार, सब अपन भाई लोग हैं, सबके सब भाई लोग हैं, है ना? होता है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, हम लोग है ना भाई, 10 बार समझाएंगे, सबको समझाएंगे। फैजल नहीं बन जाना है कि सबका बदला लेगा तेरा भाई, अम्मी का, अब्बी का। अबे भाई सब भाई हैं, किससे बदला लोगे? तो अभी सबको समझ में आ रहा है कि कैसे ये एड्रेस स्पेसिंग हो रहा है। और सीआईडीआर क्या होता है भाई? सीआईडीआर होता क्या है? तो इतने बढ़िया तरीके से आपको अमन सर बताया कि भाई कितना एड्रेस स्पेस अपन डाल सकते हैं, कितना। जैसे कि कोई नेटवर्क चूज कर रहे हैं अपन, कोई भी नेटवर्क चूज कर रहे हैं, तो उसमें टोटल कितना, मतलब सीआईडीआर का पहले फुल फॉर्म क्या होता है पता है? तो मतलब तो है नहीं फुल फॉर्म जानने का, लेकिन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। राउटिंग मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसका मतलब है आईपी का रेंज कितना, मतलब भाई 4 तल्ला मकान बनाए, सब में 4-4 फ्लैट लगा के तुम बेच रहे हो, 5 तल्ला में 20 फ्लैट बनाए, तो 20 एड्रेस स्पेस हो गया ना, 20 रेंज हो गया ना एड्रेस का। आईपी रेंज कुछ नहीं है, आईटी टर्म में एड्रेस का रेंज है। तो भाई सीआईडीआर कुछ नहीं है भाई, /8 मतलब कितना आईपी? देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, अमन सर ऑलरेडी बताया। /8 अगर किया अमन सर, इसका मतलब कितना आईपी आया बताओ? कौन बताओगे भाई, बताओ। /8 मतलब 2 की पावर 32 माइनस 8, 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 कितना होता है भाई? और उसमें से 5 आईपी रिजर्व्ड होता है, हम लोग बात करेंगे, 5 आईपी रिजर्व्ड होता है। मतलब अगर /8 अगर रखते हो तो 2 के पावर 32 माइनस 8 इक्वल टू 2 के पावर 24। 2 के पावर 24 को अगर कैलकुलेटर में डालोगे तो मिलियंस में आईपी आएगा, इतना बड़ा रेंज का एड्रेस आएगा भाई, सब लोग समझ रहे हो? 2 के पावर 16 डालोगे तो 2 के पावर 32, अबे फार्मूला है, 2 के पावर 32 में से जितना स्लैश के बाद है वो घटा दो, तो 32 में से 16 घटेगा तो कितना आएगा? 16। तो 2 के पावर कितना बच जाएगा? 16। 16 बचेगा तो 65,536। 2 के पावर 24 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 के पावर 8 भाई, 32 माइनस 24 8, 2 के पावर 8 माइनस 5, 5 है भाई रिजर्व्ड आईपी। हम लोग बात करेंगे वो क्या रिजर्व्ड आईपी होता है। 5 एलोकेट नहीं होता है, वो रखा जाता है, स्पेशल आईपी होता है, रिजर्व्ड आईपी कहते हैं। क्यों रखा जाता है क्या है हम लोग बात करेंगे, अभी के लिए मोटा मोटी समझो। 5 रिजर्व्ड रहता है, तो 2 के पावर 32 माइनस 24, 2 के पावर 8 माइनस 5। भाई सबको ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी तरीके से मान लिया /28 है, /28 मने कि 2 के पावर 32 माइनस 28 कितना हो गया भाई? 2 के पावर 32 माइनस 28 कितना हो गया? 28 और 4 32, 2 के पावर 4, 16 माइनस 5 11 आईपी। भाई ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बोलोगे सर ये कैसे डिसाइड होता है कि किसमें कितना ले? अबे बुड़बकवा, तुम क्लाइंट से पूछोगे ना कि अरे कितना, मान लिया सरकार जो है घर बना के हर गरीब के का घर बनाने का योजना बना रहा है। अब कितना गरीब उस एरिया में डाला, डाल डूल के घर बनाया, टल्ला बना रहा है। अब देख रहा है कि भाई इसमें कम से कम एक बिल्डिंग में 500 घर होना चाहिए, तो भाई डिपेंडिंग अपॉन की 500 घर होना चाहिए, वैसा ही नेटवर्क ऐसा, उतना स्पेस, उतना है ना, उसका सेंटिंग, सबनेट तोड़ तोड़ के फ्लोरिंग, उसके एक फ्लोर पे उतना 2 BHK 1 BHK जो भी बनाना है उसके अकॉर्डिंग में वो सब सेट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो ये सवाल का आंसर है कि वो चेंज करेगा बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके का हम लोग को डिजाइन बनाना है। हमको ऐसा डिजाइन बनाना है कि वर्कलोड बढ़ेगा तो कंप्यूटर बढ़ सकता है, अप्लायंसेस बढ़ सकते हैं, आईपी देना बढ़ सकता है। ऐसा ना हो कल को ये साला और बढ़ाओ, ऑटो स्केलिंग करना हो, बढ़ाना हो, ट्रैफिक बढ़ रहा है और नेटवर्क का आईपी नहीं बचा हो, एड्रेस नहीं बचा हो, आदमी खड़ा है लाइन में, रात में 2 बजे या गेट खुला तो भर गया भाई, उसमें घर नहीं बचा। बात समझ रहे हो? तो जितना घर है डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर का रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लोग डिजाइन करते हैं, और हमेशा थोड़ा सा ज्यादा करते हैं जितना भी अनुमान है। तो एक बढ़िया डिस्कशन होता है आर्किटेक्ट कस्टमर ये सब के बीच में कि एड्रेस स्पेस कितना चुनना है, क्या करना है, नहीं करना है। आप लोग भी थोड़ा इस पे जुगलबंदी चैट जीपीटी से करना। लेकिन सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं सीआईडीआर मतलब क्या हो गया, कि घर में कितना टोटल
रूम भाई फ्लैट बनेगा, अब फ्लैटवा जो बनेगा भाई सबका अपना अपना, फ्लैट माने कंप्यूटर, अरे फ्लैट माने कंप्यूटर, फ्लैट माने कंप्यूटर, एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, तो 4 फ्लोर पे कितना, 20 फ्लैट, तो हर का अलग अलग स्पेस होगा कि नहीं, और सबका एड्रेस अलग अलग होगा, 202 203, यही को बोलते हैं आईपी, इसी को बोलते हैं आईपी, इसी को बोलते हैं आईपी। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक बार तुम बोलते हैं आईपी। अब इसमें डिपेंड करता है कि आईपी हम लोग किस तरीके से लार्ज इंटरप्राइज, जो मान लिया जाए बहुत तगड़ा अकाउंट, घुमाना मॉर्गन स्टैनली, बड़ा बड़ा अकाउंट बिजनेस का आ रहा है, बिजनेस बढ़ सकता है, डिपेंड करता है लार्ज इंटरप्राइज है, हम लोग डिजाइन आई भेजे में घुस गया कि नहीं घुस बताओ थम्स अप करके। बस नेटवर्क कुछ नहीं है, अब नेटवर्क ये अभी सारा होम प्रीमिसेस पे होगा, डेटा सेंटर पे तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क, नेटवर्किंग बोलेंगे, फिजिकल नेटवर्क छू सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे बस में है। अरे भाई मंजुलिका जब तक जिंदा थी तुम छू सकते थे, तुम्हारे बस में थी, वो बंगाली राज से छूट के भूत बन गई, छू थोड़ी सकता है मंजुलिका को, वो फील कर सकता है, मंजुलिका आई मेरे दिल पे मरहम लगाई, उधर से इस कोने से आकर उस कोने से निकल के चली गई। भाई मंजुलिका को कैसे छू सकते हो, फिर वो तो चली गई, वो आपकी यादों और ख्यालों में है, तो भाई कोई और संभाल रहा है आपको, वो जीन बन गई है ना भाई, वो जीन बन गई। उसी तरीके से ये वर्चुअल नेटवर्क क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, समझ भाई, ये माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर में बना रहा है, आप इसको छू नहीं सकते हो, आप इसको बस देख सकते हो। भाई ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ गया? हम लोग इसी कारण इसको बोलते हैं नेटवर्क, लेकिन बोल देते हैं वी नेट, वर्चुअल नेटवर्क, मशीन लेकिन बोल देते हैं वर्चुअल, वर्चुअल मशीन, इसी कारण इसको बोल देते